हो गया। तो रूम इज 9.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड। बरामदा रूम के अंदर होता है या बाहर? बाहर। लिखा हुआ भी ना, सराउंडेड बाय। So this will be how much? 9 मीटर. And this will be how much? 12.5 मीटर. बाकी आपको पता है एरिया कैसे निकालोगे? ब्लू वाला रेक्टेंगल माइनस पिंक वाला रेक्टेंगल, यह है आपका आंसर। मैच करो। पैसा कितना होगा? इंटू 80। बरामदा घर के अंदर नहीं हो सकता ना बेटा। बरामदा कहाँ होगा? घर के बाहर। कुछ पूछना है किसी को? चलो नेक्स्ट। जो छोड़ रखा है वही सब बनाएंगे। 5 के बाद नेक्स्ट जो छोड़ा है वो क्वेश्चन नंबर 8।
हो गया। डायग्राम मैच कर लो, डायग्राम सही है तो आंसर भी सही है। ऑल। 22 मीटर। विड्थ कितना है हॉल का? कारपेट कहाँ बिछाएंगे बेटा? अंदर बाहर? इज द मार्जिन। कारपेट किधर बिछाया, पूरा बिछाया? कितना मार्जिन छोड़कर? 75 सेंटीमीटर। विच मीन्स व्हाट? हाउ मेनी मीटर्स? 0.75 मीटर्स। यही कांड करेंगे आप। 75 घटा के फिर माइनस आ जाएगा सबका। 0.75 इधर, 0.75 इधर, दो बार 0.75 कितना होगा? 1.5। व्हाट विल बी दिस वन? 15.5 में से 1.5 हटाओगे तो इट विल गिव यू 15। और 22 में से 1.5 हटाओगे तो दिस विल गिव यू हाउ मच? 20.5। इसके आगे कहानी तो आपको पता है। बताओ कितना खाली जगह होगा पहले तो। खाली जगह का इक्वेशन लिखो बस। कितना जगह खाली है? मार्जिन का आ गया एरिया। मैच करो मार्जिन का एरिया। मार्जिन का एरिया सही आया आपका। अब बेसिकली इस एरिया में क्या करना है? कारपेट बिछाना है। तो कारपेट का विड्थ कितना दिया हुआ है? 82 सेंटीमीटर। कितना एरिया में कारपेट बिछाना है बेटा? 20.5 इंटू 14। समझ में आता है ये हमें? कारपेट का विड्थ कितना है? 0.82 मीटर। तो व्हाट विल बी योर लेंथ? कारपेट वाला क्वेश्चन कराया था ना मैंने आपको। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ द कारपेट। कॉस्ट क्या आएगा बेटा? व्हाट विल बी द कॉस्ट? जो भी लेंथ आया इंटू ₹60। आ जाइए। लगभग सारा तो हो ही गया। बचा। तो यहाँ आते आते हमारा मेंसुरेशन का देखो, मैंने एक एक सवाल करा दिया, एक भी नहीं छोड़ा है मैंने। ऐसा बड़ा रेयर होता है जिसमें मैंने आपको एक एक सवाल कराया है। कहाँ कराया एक एक सवाल? लीनियर इक्वेशंस में। कहाँ कराया आपको? परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम में। कहाँ कराया मैंने आपको? मेंसुरेशन में। एक एक सवाल। ठीक है। तो आप अगर आप चाहें, जिनको भी अपना अच्छा करना है, ठीक है, बस खाली होमवर्क लिख के दे दे रहा हूँ, अपना करना हो तो करे, नहीं करना हो तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है। आर डी शर्मा का मेंसुरेशन कंप्लीट करके 7 दिसंबर को दिखा दीजिएगा, जिनको भी दिखाना हो। ठीक है।
चॉइस आपके पास। इनको नहीं करना हो, आराम से सोइए, कोई इशू नहीं। आपको 3 साल बाद पता चलेगा। ठीक है, सो विद दिस वी कंक्लूड दिस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में आई वाज गोइंग थ्रू दैट, मतलब था उसके आगे नहीं करा क्या प्रॉफिट एंड लॉस, एक बार देखो प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो बोलो। मैंने सोचा था सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस आई थिंक हमने 15 तक के बाद हमने छोड़ दिया था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सो लेट्स कंप्लीट दोस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, कैसे करते हैं, क्या ऑर्डर होता है, ये सब वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, नाउ वो तो हम करेंगे ही करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसको कंप्लीटेड के पोर्शन में डाल देते हैं। ठीक है? तो ये तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। आज की क्लास में हम एक फॉर्मूला पहले रट लेंगे, ताकि जब हम सिंपल इंटरेस्ट तक मैं जब शुरू करूं, सिंपल इंटरेस्ट का कम से कम फॉर्मूला आपको याद रहे। सिंपल इंटरेस्ट, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक में क्या, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज, देखिएगा ध्यान से, जो पैसा हम जमा करते हैं वो क्या बुलाते हैं, प्रिंसिपल। पी, जो पैसा हम जमा, जैसे 1,000 रुपए का, क्या होगा, प्रिंसिपल। बैंक क्या बोलेगा, उस पर हम आपको कितना इंटरेस्ट देंगे, 4%। तो 4% इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक बोला 4% कैसा, 1 साल में 4%, तो दैट इज कॉल्ड टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। वाई वी डिवाइड बाय 100, आर जो होता है, आर क्या होता है, परसेंटेज में होता है। जैसे 4%, 4% को क्या लिखोगे, 4/100। ठीक है ना, चूंकि हमने 100 पहले ही लिख दिया, अब अगर हमें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100। यही है, ये नहीं कि फिर से 5/100 लिख देंगे। समझ आ रहा है ये चीज, क्या यूज करोगे, बस और बस 5। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख लेंगे हम, पी इंटू आर इंटू टी, टाइम टी। नेक्स्ट, दूसरा फॉर्मूला इज अमाउंट। अगर मान लो तुमने 1,000 रुपया जमा किया और बैंक 100 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो कितना पैसा वापस मिलेगा, नहीं तोड़ के बताओ, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 1,000 + 100 कितना मिलेगा वापस, 1,100। उसमें से 1,000 क्या है, प्रिंसिपल जो आप जमा किए थे, और 100 रुपया क्या है, इंटरेस्ट। तो ये दो फॉर्मूला आपको अगले 1-2 क्लास में याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जब भी सिंपल इंटरेस्ट हम शुरू करेंगे तब तक याद हो जाना चाहिए। फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट। तो क्वेश्चन नंबर 16, पहले जल्दी से एक बार पन्ना पलट के रिवाइज कर लो जो मैंने सिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले क्या लिखना है, सीपी, फिर लॉस परसेंट या गेन परसेंट, फिर लॉस या गेन, और उसके बाद एसपी। सीपी नहीं पता होगा तो क्या मानेंगे, एक्स। सीपी पता होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। और जिनको फॉर्मूले से करना है आप फॉर्मूले से कर सकते हो, मेन पर्पस है आपको एग्जाम में पूरा नंबर आना चाहिए। बट हर सवाल फॉर्मूला से सॉल्व होगा नहीं, तो इससे बढ़िया है कि बेसिक से ही सॉल्व कर लो। अगर आप अपने खून में डाल देते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा शुरू में, और हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व।
समझ में आ गया 16 कैसे बनेगा? हाँ, 16 में कितना क्वेश्चन है? हाँ, दो सवाल है। समझ में आ रहा है? पहला ऑर्डर हो गया। एक्स, 10% ऑफ एक्स, 10x/100। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? एक्स प्लस 10x/100। दिस विल बी योर वाई। लॉस कितने का होगा? 10y/100। वाई में से 10y/100 घटेगा तो कितना बचेगा? 9y/100। आ गया दोनों का सीपी। कितना होगा सीपी? 2160 प्लस 2640। मैच करो। पॉकेट से कितना लगा? कितना पैसा बाहर निकला पॉकेट से? इतना। दोनों मिला के लगा ना पैसा। दोनों ही खरीदे हो ना, दो साइकिल। पॉकेट से कितना पैसा बाहर निकला? दिस मच। पॉकेट में कितना पैसा आया? बोलो। ये और ये। क्या हो गया? लॉस या गेन? कितना रुपया लॉस हुआ? 48। समझ आया कैसे किया मैंने? एक में दो सवाल थे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके पहले सीपी निकाला और फिर कॉमन सेंस। सो व्हाट विल बी द लॉस परसेंट? 48 डिवाइडेड बाय 4800 इंटू 100। कितना आएगा लॉस परसेंट? 1%। इस तरीके से अगर किसी ने कर लिया तो हो गया। बाकी फॉर्मूला आप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं।
चॉइस आपकी है। चलिए एकदम जल्दी जल्दी बनाइए जिनका हो जाए। पहला वाला हमने साइकिल वन के लिए लिखा, दूसरा वाला हमने साइकिल टू के लिए लिखा। दिस इज फॉर साइकिल वन, दिस इज फॉर साइकिल टू। ध्यान रखिएगा, यहाँ से ग्राफ नीचे भी गिरता है क्लास 7 से, आप भले कितना तेज हो, मेहनत अगर आपने नहीं किया, यू आर बाउंड टू फॉल। 7 तो खत्म हो गया, एक साल और बचा है बस। उतने तक मैथ्स अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं तो कभी अच्छा नहीं होगा, और हम अच्छा कभी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ऐड करिए, फिल इन द ब्लैंक्स। CP is X, gain percent we don't know, gain will be X by 6, and what will be your SP? X plus X by 6 will be giving you what? 7X by 6.
17 में कुछ पूछना है आपको? जल्दी करिए। 4 लाइन तो लिखना है। 4 लाइन में इतना समय लगेगा? बनाइए चार्ट। कौन किसको क्या बेचा। व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दैट? जितना में करीम बेचा होगा उतने में रहीम खरीदा होगा, और जितने में मोहित बेचा होगा उतने में करीम खरीदा होगा। समझ आता है कि? इन द ब्लैंक भर दीजिए। कितना पे किया रहीम? 14,300। 14,300। व्हाट इज द गेन फॉर करीम? और परसेंट? What is the shipping for Kareem? We don't know. सही कितना है? आगे। 13, 11 था। 13, 8 था। 4 2 था। 425। लेफ्ट साइड में 1100 बचा हुआ। राइट साइड में 2/25 बचा हुआ। 1100 × 25 डिवाइडेड बाई 550 × 25 with the value of x। I
ये नहीं, कुछ और है। ये गलत लग रहा है। आ गया? कितना है बोलो? ये आया। तो जितने में वो खरीदा उतने में ये वो बेचा। लाइन दबलाइज करो और आंसर बताओ। 110 कैसे आ रहा है? इन दोनों को जोड़ो। कितना आया? कितने क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के एक ही सवाल में? तो कैसे लिखना होता है ये क्लियर है? और किसी में भी आपने देखा होगा तो मैंने ऑर्डर नहीं चेंज किया। जो ऑर्डर चेंज करने वाला क्वेश्चन था ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कैसे कर सकते हो। यही सवाल के अगले साल दिए, नेक्स्ट ईयर सेम। नेक्स्ट। कितना सवाल है? 19 में 3। तीसरा लगाते लगाते याद हो जाना चाहिए प्रोसेस।
कोई भी सामान कैसे बनता है? सबसे ऊपर कौन होता है? मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर। रिटेलर का आ गया। रिटेलर कितने में खरीदा होगा? 30,000, 360। तो रिटेलर ने जितने पे खरीदा होगा उतने पर होलसेलर ने बेचा होगा। जिनसे नहीं आ रहा है आप फॉर्मूला तो कम से कम लगा के बनाइए। एसपी दे रखा हो, गेन परसेंट दे रखा हो, तो सीपी कैसे निकालते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। होलसेलर का कॉस्ट प्राइस आया? कितना आया? बोलो। 26,400।
आया आंसर? वेरी गुड। मैन्युफैक्चरर कितना में बनाया और कस्टमर को कितना में मिला? हाँ, लगभग 38,000। बाकी 14,000 में लोगों का बस खाली फायदा हुआ है ना? उसमें तो कुछ वैल्यू एडिशन तो हुआ नहीं है सामान में। 3 बार, सेम प्रोसेस 3 बार। बस फर्क यही है कि इस प्रोसेस क्या कर रहे हैं हम, इधर से इधर, इधर से इधर। इसके पहले क्या कर रहे थे? इधर से इधर, इधर से इधर। समझ आती है चीज? ये फ्लो दिख रहा है आपको? दिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। 20। कितने क्वेश्चन है इसमें? कितने? बस 22? अच्छा, ये खत्म ही हो जाएगा फिर। 20। अगले वीक सिंपल इंटरेस्ट करेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम विल बी ऑन ट्यूसडे। कल नहीं है, कल काम है मुझे। एसएसटी के जो भी डाउट्स हैं, एसएसटी पढ़िए और पूछ लीजिए मेरे से अभी, दिसंबर में ही। जनवरी फरवरी में फिर नहीं हो पाएगा, उतना टाइम नहीं रहेगा मेरे पास। जो भी चैप्टर हो रखे हैं या जो भी एनुअल में आने वाला, एसएसटी के डाउट्स पूछ लीजिए। कितना सवाल है? सबसे आसान ये वाला होता जिसमें एक्स वैक्स नहीं है। ये तो कम से कम सबका सही बने। पॉकेट से कितना लगाया? बोलो। 50,000।
पॉकेट में कितना आया, क्या हुआ, कितने का प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट परसेंट, 1400 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, विल गिव यू हाउ मच, 2.8%। आए ये आंसर आपका, कुछ पूछना है आपको? तो बहुत हुआ यार, 21 और 22। एक कर लो, 21। ये अलग है, प्रोसेस देखो इसका पहले। बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस अ वेंडर सफर्स अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। यहां हम क्या करेंगे, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज बी रुपी 1। बोलो बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ 36 कितना होगा? वेरी गुड। 36 ऑरेंज जब उसने बेचा, कितना लॉस हो गया? लॉस इज इक्वल्स टू ₹4। सेलिंग प्राइस 36 रुपया है, लॉस 4 रुपया है। अब मुझे बताओ सीपी कितना होगा? बोलो भाई, टेबल बना लो, टेबल पता चल जाएगा। 40, व्हाट विल बी योर लॉस परसेंटेज? 4 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, विच विल गिव यू हाउ मच? 10%। समझ आता है कैसे करते हैं? चलो जल्दी से बना के दिखाओ। 8 दर्जन में कितना पेंसिल होगा? 90। एक पेंसिल का दाम ₹1, तो 96 पेंसिल का दाम कितना होगा? 96 रुपीज। स्टार लगा लेना 21 22 को। ये सब एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करके नहीं गए तो एग्जाम में नहीं बनेगा। इस बार क्या हुआ है? गेन। 96 पेंसिल सेल करने पर कितना गेन हुआ है? 1 दर्जन पेंसिल के दाम के बराबर। 1 दर्जन पेंसिल का दाम कितना है? एक पेंसिल का दाम ₹1, तो 1 दर्जन पेंसिल का दाम कितना? 12। टेबल बना लो। सीपी वी डोंट नो, गेन परसेंट वी डोंट नो, गेन वी डोंट नो, गेन वी नो, एसपी वी नो, एसपी इज हाउ मच? 96। सीपी बताओ, गेन परसेंट बताओ। अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 घर पर एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से विल बी स्टार्टिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का 2 फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, याद करके आइएगा। जा सकते हैं आप।